सीताराम, सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और आज हम मॉर्निंग की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड आज देखेंगे कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या कुछ सोचा है उन्होंने आपके बारे में या फिर आज याद ही नहीं किया है आपको। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, अपनी एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपका ध्यान धाती पर नहीं होना चाहिए। आप मेल है फीमेल है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर से नो कांटेक्ट है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना हो, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कहीं से भी आप इसे देख रहे हैं तो समझिएगा कोई संकेत है एंड यूनिवर्स आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जिससे आपको आपके पार्टनर की एनर्जी मिले, पता चले ऑल ओवर क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, क्या थॉट है आपको लेकर के, जिससे कि आप भी ना एक सही डिसीजन पर आ सकें, कुछ सोच सकें, कुछ विचार कर सकें। तो ये रीडिंग यूनिवर्स वहीं तक पहुंचाएंगे जहां तक यूनिवर्स चाहेंगे कि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे एंड इस रीडिंग को देख सके। तो चलिए ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए, 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए एंड उनके फेस को जरूर जरूर विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा, जरूर देखिएगा, विजुलाइज करिएगा उनके चेहरे को। 3 बार नाम ले लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं, किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या है एंड इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है एंड मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ एनर्जी दीजिए डेक में, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज़ एंजल कनेक्ट करिए, प्लीज़ एंजल कनेक्ट करिए। आज ना भारीपन है बहुत डेक, मतलब इतना वेट डेक में बहुत भारीपन है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी आज एनर्जी डिस्टर्ब है जो मुझे लग रहा है इंट्यूशन से। बाकी कार्ड देखते हैं कि कार्ड क्या कहेंगे आगे, हमें कार्ड क्या बताएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की थॉट, मॉर्निंग की एनर्जी क्या है, आज मॉर्निंग की एनर्जी क्या है, मॉर्निंग की एनर्जी क्या है, कैसी एनर्जी है, अच्छी है, डिस्टर्ब है, बदतर है, खराब है, कैसी एनर्जी है इनकी आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। चलिए पहला कार्ड मैंने देख लिया था, ऑल टाइड अप। जैसे एक व्यक्ति थक सा गया अपनी जिंदगी से, थक सा गया है, थक कर कोई बैठ गया है, कोई हार गया है। बहुत सी स्ट्रेटजी इन्होंने चलाई पर चला कुछ नहीं। एक्शन का कार्ड है, देख लीजिए भाई, एक्शन का कार्ड आया आज मॉर्निंग की रीडिंग में। एक्शन का कार्ड काफी दिनों के बाद। केयरिंग कनेक्शन, क्या फील हो रहा है, इनकी एनर्जी आज कैसी है। आज सुबह से इनके थॉट में एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इनकी फीलिंग में, इनके माइंड में कह लीजिए, इनकी इमोशनल फीलिंग भी आप कह सकते हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन था ना, बड़ा केयरिंग कनेक्शन था। एंड जो मेरे व्यूअर हैं, हो सकता है इस वीडियो तक आए हैं, देख रहे हैं, भाई आप ना इनकी बहुत केयर करते थे, बहुत। इसका मतलब आप छोटी छोटी सी चीज़ों का भी ना, इनके खाने पीने से लेकर के इनके रहन सहन से इनके कपड़े तक भी आप चूज करते थे, डिसाइड कलर चूज करना, क्या आप पर अच्छा लगेगा, क्या उन पर अच्छा लगता होगा। मतलब आप इतने केयरिंग थे। हो सकता है कोई फीमेल देख रही हो सकता है कोई मेल देख रहा हो। अगर आप कोई फीमेल देख रही हैं तो आप समझिए कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। कोई मेल देख रहे हैं तो समझिए आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी पहुंच रही है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से डियर, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, जर्नल है, कलेक्टिव आप देख सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है ना। तो आज एनर्जी में ये महसूस हुआ, मतलब इसका मतलब तो ये है कि ये व्यक्ति आज सुबह उठा है एंड सुबह से ही इसकी एनर्जी में, इसके माइंड में आप हो, मैं कह सकती हूँ आप इसके माइंड में हो। कार्ड बता रहे हैं ये अब क्या चाहते हैं आपसे। एक्शन का कार्ड क्यों आया है, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या एक्शन का कार्ड यूनिवर्स, आपने एक्शन का कार्ड हमें दिया है, क्या ये एक्शन लेंगे। ये ना अपनी पर्सनल हीलिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत खुश रहने की ना बहुत कोशिश की जा रही है भाई, जद्दोजहद की जा रही है कि किसी तरीके से खुश रहना है, खुश रहना है। समझ में आ रहा है क्यों, पता है क्योंकि हीलिंग 75% तक हो चुकी है इनकी।
इसलिए आज इनकी बुद्धि में एक बात आई है कि जितनी जल्दी ये अपने आप को हील कर लेंगे एंड अपने जीवन में जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे ना, तो उतनी जल्दी इनकी हीलिंग होगी एंड हैप्पीनेस इनकी तरफ से आएगी। एंड आपके साथ ना इस रिलेशन में कोई प्लान बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको इस रिलेशन पर जीत चाहिए। विक्ट्री का कार्ड है, ये इनकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी है इनके माइंड की विक्ट्री। किसी को विक्ट्री कब चाहिए होती है, जीत कब कोई पाना चाहता है, जब किसी चीज को पूरी तरीके से अपना बना लेना चाहता है, अपना बना लेनी चाहती है। बट अभी करंट सिचुएशन क्या है, एनर्जी हमें क्या बता रही है, एनर्जी तो बता रही है एहसास बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है, बड़े अच्छे तरीके से, कि आपसे बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर इनके पास कोई पास में ऑप्शन भी था या ऑप्शन है भी प्रेजेंट में, बट फिर भी तुलना जब की जा रही है ना, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि बेटर ऑप्शन आप हो, अच्छा व्यक्तित्व आपका है एंड अच्छा नेचर आपका है। ये ना अभी नेचर से बहुत कनेक्ट हो रहे होंगे, इनका कहीं घूमना फिरने का भी शेड्यूल बना हुआ होगा, या फिर ये कहीं घूमने जा रहे हैं, जाने वाले हैं, या फिर घूम के आ चुके हैं। मतलब नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं। एक्शन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, क्या ये मेरे व्यूअर के लिए एक्शन लेंगे? क्या आज इन्होंने मॉर्निंग के थॉट में कुछ ऐसा आया है? क्या ये प्लान, कौन सा ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कौन सा ऐसा प्लान कर रहे हैं? क्या ये मेरे व्यूअर की तरफ बढ़ना चाहता है? क्या इसको एहसास हुआ है? क्या ये मेरे व्यूअर की तरफ बढ़ना चाहता है? क्योंकि ये विक्ट्री चाहता है तो ये बढ़ना चाहता होगा। एक्शन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताइए, एक्शन का कार्ड क्यों दिया आपने प्लीज़। आखिर ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर से, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये मेरे व्यूअर से? ये यंग की एनर्जी है भाई। प्यार तो आप दोनों के बीच में है भाई, बहुत प्यार है, एक अनकंडीशनल लव, यंग की एनर्जी है। देख लीजिए कार्ड ही देख लीजिए आप, प्यार है, इस कनेक्शन में प्यार है और एक तरफा प्यार नहीं है, यहाँ प्यार दोनों तरफ से है। हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए इस रिलेशन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, और दूसरे का एफर्टलेस था, बिल्कुल दूसरे का एफर्ट्स नहीं लगे हैं। प्यार था उसके दिल में भी, अगर ये मेल है तो भी, और अगर ये कोई फीमेल है आपकी पार्टनर, प्यार था, प्यार है, लेकिन रिश्ता नहीं संभाल पाए, बैलेंस नहीं बना पाए। एक्शन का कार्ड क्यों आया है, एक्शन का क्यों कार्ड क्यों आया? ये तो क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति देखो आपसे प्यार तो करता है, ठीक है। अगर कोई रीडिंग देख रहा था और उसके मन में ये विचार आया, पता नहीं ये मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, पता नहीं ये मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, मैं भी बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे कोई रील आ जाती है, कोई पोस्ट आ जाती है, कोई वीडियोस आ जाती हैं तो देखने लग जाता हूँ या देखने लग जाती हूँ, पर मुझे क्या पता इसकी सच्ची फीलिंग क्या है। तो इसकी सच्ची फीलिंग यही है कि ये प्यार करता है एंड फीमेल है तो ये प्यार करती है भैया आपसे। यंग की एनर्जी है ये, यंग की एनर्जी गलत हो ही नहीं सकती। जितना प्यार आपके अंदर है ना, उतना इसके अंदर भी। देख लीजिए एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आ गया। अब इसकी ना एनर्जी में बदलाव आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ हीलिंग का कार्ड है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप हीलिंग का कार्ड देखिए, यहाँ एंजल ऑफ लव आया है, क्योंकि यहाँ हीलिंग हो रही है 75%। इनको समझ में आ रहा है कि जितनी जल्दी हीलिंग होगी उतनी जल्दी इनकी लाइफ में चीज़ों में इनको परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे वो रिलेशन को लेकर के, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के, चाहे वो करियर को लेकर के। इनको पता है कि जितनी जल्दी हील हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी इनकी खुशियों का दरवाजा इनकी तरफ खोला जाएगा। देख लीजिए एक डोर है, एक डोर देखिए आप जो ओपन हो रहा है, जो धीरे धीरे ये डोर ओपन हो रहा है, रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है अंदर की तरफ, भीतर की तरफ। इनको ये एहसास हो चुका है कि जितनी जल्दी हीलिंग उतनी जल्दी इनको बेनिफिट मिलेगा अपने ऑल ओवर माइंड से, सोल से, बॉडी से, हर तरीके से इसको बेनिफिट हो। यही वो रीजन है कि ये व्यक्ति इस वक्त ना हीलिंग पर बहुत फोकस्ड है। ये चाहते हैं कि मैं हील हो जाऊं, मेरे तरफ भी खुशियां आए एंड मैं भी तो खुशियां चाहता हूं, या मैं भी तो खुशियां चाहती हूं, मैं भी तो एक इंसान ही तो हूं, मेरे अंदर भी तो एक दिल धड़कता है। क्या मेरे सीने में दिल नहीं दिखाई देता किसी को? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्या हुआ अगर मैंने नहीं कहा कुछ? क्या हुआ अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया? इसीलिए ये एक्शन का कार्ड आया था। देख लीजिए, मैंने कहा ना एक्शन का कार्ड आया कैसे, क्यों आया? ये सोच रहे कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो आपने भी मुंह मोड़ लिया।
इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी, तो आपने भी इस रिलेशन को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। नो कांटेक्ट में अगर इन्होंने आपको रखा है तो आपने भी इनको रख दिया। भाई ये तो आप पर ही ब्लेम लगा रहे हैं आपके पार्टनर। एंजल ऑफ लव का कार्ड इसलिए आया क्योंकि इस रिलेशन में प्यार है। इस रिलेशन में दोनों साइड से प्यार है, एक साइड से नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे ना कि प्यार करता है करती है नहीं है, तो भाई ये करते हैं और करती हैं आपको, ठीक है। चलिए प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, एक्शन ये भी नहीं ले पाएंगे आपके लिए, चाहे कितनी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्शन के लिए मुझे कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं आया। चाहत है, दिमाग में एनर्जी है, बट मैं ये कैसे कह दूं कि एकदम से ये एक्शन ले लेंगे, नहीं। इनको अटैचमेंट है बहुत आपसे, ये व्यक्ति बहुत अटैच है आपसे। चाहे आप लोगों के इस रिलेशन में ना कितनी भी दूरियां हो, कितनी भी दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, हो सकता है डिस्टेंस काफी हो सकता है किसी किसी के रिलेशन में तो बहुत लंबा डिस्टेंस लग रहा है मेरे को, लेकिन पता है क्या है, इसकी ना अटैचमेंट आपसे खत्म नहीं हुई है आज तक। आज भी ये आपकी यादों में है, आज भी ये आपके ख्यालों में है। आप समझो कि आप इसके दिल दिमाग में हो भाई। ये याद करते हैं, ये याद करती हैं, क्योंकि इसको अटैचमेंट है ना आपसे। अगर हमें किसी से भी अटैचमेंट हो जाती है तो कितना मुश्किल होता है उससे डिटैचमेंट में हमें आने में, कितना एक लंबा वक्त बीतता है ना। और क्यों आए डिटैचमेंट में, एक बात बताओ, अगर ये प्यार करता है या प्यार करती है तो इसके मन में भी तो एक प्रश्न होगा ना, भाई मैं कैसे नफरत करूं अपने पर्सन से। नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे हालात सही नहीं है, मैंने कुछ पास्ट में गलतियां की हैं, मैंने नो कांटेक्ट दिया, मैंने सेपरेशन दिया, मैं थर्ड पार्टी को लेकर के आया, बट अगर कुछ भी हो, है ना, ये थॉट है। पर एक थॉट इनके दिल में ये भी है ना कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी, मैं क्यों डिटैचमेंट करूं, मैं क्यों मूव ऑन करूं। ठीक है, मैं नहीं जा रहा उसकी लाइफ में, मैं उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना, बट मेरा दिल, मेरी चाहत, मेरी धड़कन, मेरी चाहत है मैं उससे प्यार करूं तो मैं करूंगा। मेरी चाहत है मैं उससे प्यार करूं तो मैं करूंगी। मुझे अपने दिल की सुननी है, समझ रहे हो। देखो फीलिंग कितनी अप जा रही है, कितनी अप जा रही है, और अटैचमेंट बहुत है इसको आपसे। आपको दिखता नहीं होगा, कभी आप फील नहीं कर पाए हो, क्योंकि नेचर कुछ अलग हो सकता है इनका। नेचर थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा रूड भी हो, मेल है तो भी, एंड अगर फीमेल है तो थोड़ा जल्दी छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आ जाता होगा, है ना। तो इसीलिए ना आपको कभी फील ही नहीं होने दिया इसने कभी अपनी फीलिंग ही नहीं दिखाई है, सब कुछ छुपाया है आपसे। और आज वही ये फेस कर रहे हैं। कई बार इनको ये एहसास भी होता है कि मुझे ना इतनी भी फीलिंग को नहीं छुपाना चाहिए, मुझे उसे बताना चाहिए, क्योंकि आपने ना इस रिलेशन को एक केयरिंग कनेक्शन का रिलेशन बना दिया। आपने इनको इतना लाड प्यार, मतलब कहते हैं एक बच्चे की हम केयर करते हैं, इस तरीके से आपने केयरिंग की है इसकी, क्योंकि आपने दिलो जान से चाहत की है इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति को पाने के लिए। और आज भी आपकी एक डिजायर विश है कि किसी तरीके से ये आपकी लाइफ में आ जाए। जो मेरे व्यूअर है उनके बारे में बोल रही हूँ। देखो मैं रीडिंग करती हूँ, मैं एक साइकिक भी हूँ, एक काउंसलर भी हूँ मैं प्रोफेशनल, एंड मैं रिलेशनशिप पर ही काम करती हूँ। मेरी सारी काउंसलिंग ओनली फॉर रिलेशनशिप की ही होती हैं सारी, ठीक है ना। तो यहाँ जो एनर्जी एक साइकिक के उस पर, एक हीलर के उस पर भी आ रही है ना, यंग इन के कार्ड ऐसे ही नहीं आए आपके रिलेशन में, केयरिंग कनेक्शन ऐसे ही नहीं आया, अटैचमेंट ऐसे ही नहीं आ गया, एंजल ऑफ लव ऐसे ही नहीं आ गया। मैंने एकदम से कार्ड नहीं निकाल दिए, आए हैं, एनर्जी है, टैरो है, तो है भाई, फीलिंग है। अगर अभी तक की वीडियो आपसे रेजोनेट हो रही है, इनकी आदतें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छा मैं रीड करती हूँ, मैं आपके पार्टनर लोगों की मैं करंट फीलिंग करती हूँ, मेल की हो फीमेल की हो, एनर्जी कनेक्ट बेस पर होती है। लेकिन आप लोग नोटिस करो, मैं साथ साथ में आप लोगों की एनर्जी भी रीड करती हूँ, तो आप लोग मुझे बताया करो मैच होती हैं या नहीं होती हैं, आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या फील कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी भी बीच बीच में लेती हूँ। अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया हो तो रीडिंग पर, लेकिन बहुत से लोग अपने पार्टनर की रीडिंग में खो जाते, वो नहीं समझ पाते, है ना।
कोई गाइडेंस भी देती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग शायद समझ पाते हैं, समझा कीजिए। क्योंकि देखो ये एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से ही मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, वरना मैं अलग ही कोई वीडियो ना बना दूँ गाइडेंस की कि लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है, वो गाइडेंस है। हम बीच में क्यों बोलते हैं? ताकि आप लोग उस पर काम करो, ताकि आप लोगों की हीलिंग हो सके। आप लोग सिर्फ लव रीडिंग देखने मत आया करिए, आप लव रीडिंग के साथ साथ अगर कोई आपको हीलिंग सेंड करता है, कोई टैरो रीडर, तो उस एनर्जी को रिसीविंग मोड पे रहिए, लीजिए उस एनर्जी को, उस ज्ञान को लीजिए, उन बातों को लीजिए। हम ऐसे ही नहीं आए, उठ के आए, हम टेबल पर बैठ के हम टैरो रीडिंग करने लग गए। नो नेवर, ऐसा नहीं है। हमने सीखा है, समझा है, एनर्जी को हम पकड़ते हैं, रीड करते हैं, तभी हम आप तक ये चीजें पहुंचाते हैं। और माध्यम क्या होता है? माध्यम सिर्फ हम जैसे टैरो रीडर हैं, लेकिन ये यूनिवर्स चाहते हैं, विधाता चाहते हैं कि आप इनको सुने और समझे और अपने जीवन में उतारें माय डियर। इसलिए हम आपकी भी एनर्जी को पिक करते हैं, समझे अब आप? चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, अब हम रीडिंग करते हैं, वरना आप लोग नाराज हो जाएंगे, है ना, कि रीडिंग लंबी कर दी है। चलिए, सीताराम, सीताराम। आज सुबह की एनर्जी दीजिए, आज सुबह की एनर्जी दीजिए। 3 कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स, मुझे 3 कार्ड और चाहिए, मुझे 3 कार्ड और चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, देख लीजिए। भाई आपके साथ ना जिंदगी बिताने की चाहत है इसकी। बेशक कुछ अच्छा हो नहीं रहा होगा आप लोगों के बीच में, एक तूफान तो आया ही हुआ है, एक स्टॉर्म आया हुआ है, देख लीजिए, एक टावर मूवमेंट है। इस रिलेशन में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनकी लव लाइफ बहुत बद से बदतर है इस टाइम। बहुत, बस किसी का डाइवोर्स हो चुका होगा, किसी का सेपरेशन हो चुका होगा, किसी का डाइवोर्स फाइल हो चुका है, कुछ वक्त बाद में भी डाइवोर्स हो भी जाए, पॉसिबल है, हो सकता है ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उलझन तो है ना, आप परेशान तो है ना, आप सुखी कहाँ से हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के? हैं सुखी तो बता दीजिए। अगर आप सुखी होते, खुश होते, तो आप इस रीडिंग पर नहीं आते ना, नहीं करते ना, क्लिक नहीं करते ना इस वीडियो पर। तो एक तूफान तो है आपके जीवन में, ठीक है। एंड देखिए कि वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड है, द वर्ल्ड। ये इसकी ना सच्ची चाहत है आपके साथ, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसकी सच्ची फीलिंग नहीं है। चाहे भाई बहुत ही कुछ ऐसी चीज होगी जहां ये व्यक्ति फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपके साथ ही पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, आपके साथ एक पूरा लंबा समय बिताने की चाहत है, आपके साथ रहने की चाहत है। आपका प्रीशियस वक्त इनको चाहिए, आप इनको चाहिए। आपको लगता है कि आपको ये चाहिए, इनको लगता है कि इन्हें आप चाहिए। देख लीजिए कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी आ रही है। बट हो क्या रहा है रिलेशन में? एक तूफान आया हुआ है, एक स्टॉर्म आया हुआ है। और ये तूफान एक बार नहीं आया, बहुत बार आपके लाइफ में आया है और गुजरा है। हो सकता है आप जिस पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, इससे पहले भी आप किसी और पार्टनर से डील की है आपने, ठीक है। आप ना बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना। और अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा रिवील भी नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, ठीक है ना। लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ डियर कि आपने ना पहले भी अपनी लाइफ में कोई धोखा खाया हुआ है। जो लोग आज रीडिंग पर हैं, कोई धोखा खाया है भाई आप लोगों ने। इससे पहले भी कोई था या कोई थी, लेकिन वहाँ भी हालात ऐसे बने कि धीरे धीरे रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ता चला गया। एंड एक वक्त ऐसा आया होगा आप लोगों की लाइफ में कि रिश्ता पूरी तरीके से ब्रेक हो गया होगा। हाँ जी, ऐसा भी हुआ होगा। चलिए और देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर को लेकर के। मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं। भाई इन्होंने ना बहुत कोशिश की है आपसे दूरी बनाने की, और दूरी तो बनाई ही हुई है इस व्यक्ति ने, ये मेल है या फीमेल है, बट अभी भी बहुत कोशिश की जा रही है। इतनी फीलिंग होने के बावजूद भी ना दूरियां बनाना है। कैसे दूर रहूं, कैसे उसकी एनर्जी से दूर हो जाऊं, इस तरीके से। सैडनेस बहुत है इनकी लाइफ में, इसकी लाइफ में बहुत सैडनेस है। देख लीजिए एंजल इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आके, देख लीजिए एंजल सहारा बन रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी तरीके से एंजल एनर्जी सेंड करते हैं ताकि इसकी वो चिंता, इसकी फिक्र, इसका वो सैडनेस थोड़ा सा कम कर सके, ठीक है ना। एंड ये अपने पर्सनल ग्रोथ पर भी ना फोकस नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। इसके सामने ना बहुत चैलेंज आ रहे हैं,
बहुत चैलेंज आ रहे हैं। किसी को कहना कुछ चाहते हैं, किसी को समझाना कुछ चाहते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति भी इनको गलत ही समझ लेता है। इनकी क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है, समझा नहीं पाते सामने वाले को, समझाना क्या चाह रहे हैं बट ऐसा समझा नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझा पाते हैं, है ना। एंड अपने मनी, बिजनेस, पैसा, डिसीजन, है ना, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। एंड अच्छा, एक चीज और है इनके दिमाग में कि अगर इन्होंने कभी किसी समय में कुछ ऐसा कार्य करके धन कमाया हो, कुछ भी ऐसा कार्य किया हो जो शायद सही नहीं था एक तरीके से, समाज के नाते से, किसी भी तरीके से, तो अब ये चाह रहे हैं कि उस चीज को ये दान में करें, उस चीज को दान कर दें, अपने पास ना रखें। कुछ तो ऐसे इनकी हो सकता है पर्सनल बातें बहुत सारी होती है हर किसी की लाइफ में, तो ये सोचते हैं ना कि हो सकता है कहीं मैं कर्मा फेस तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे साथ कर्मा फेस तो नहीं हो रहा। देख लीजिए, एक फीमेल है, वॉलेट पकड़ के खड़ी है, ये देख लो, एक फीमेल है एंड वॉलेट पकड़ के खड़ी है, एक हाथ से वॉलेट पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कॉइन डाल रही है, देख लीजिए। तो अब इनको ये लग रहा है कि भाई जो भी कुछ है, जैसे भी कमाए हुआ देना। ओ माय गॉड, वाओ, दूसरा डेक देख लीजिए, दूसरा डेक विक्ट्री, दूसरा डेक विक्ट्री। ये बिल्कुल चाहता है भाई कि ये रिलेशन सक्सेसफुल हो जाए किसी भी तरीके से। इस रिलेशन में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस धीरे धीरे कम होते चले जाएं, रिलेशन ग्रो करे, किसी तरीके से आपके साथ ये हो जाए एंड इनके साथ आप आ जाएं, आपके साथ एक फैमिली का सपना देखते हैं। भाई इतनी फीलिंग है तो व्यक्ति जरूर देखता होगा सपना, सोचता भी होगा। देख लीजिए, ये इस कार्ड को देखिए, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, इस कार्ड की एनर्जी को देखिए। एक फीमेल है, एक मेल है, गोद में एक बच्चा है, एक फैमिली है, एक फैमिली को दर्शाता है ये कार्ड। तो इनकी ना बहुत डीप डिजायर है, बहुत डीप डिजायर है कि आपके साथ ना सारी चीजें सही हो जाए, इसीलिए एक्शन का कार्ड आया है आपके रीडिंग में। चाहते हैं, सोच, ओवर थिंकिंग, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन ही नहीं ले पा रहे। चाहने से क्या होगा भाई, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना आपको, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। आप एक वक्त था कि आप इनके लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत ज्यादा लविंग थे, बहुत केयरिंग करते थे इस व्यक्ति की, जैसे कि उस कार्ड में भी आप लोगों ने देखा है। अब आज इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि अब आप इतना बदल कैसे गए, आपका दिल कैसे बदल गया, आपने मूव ऑन कैसे कर लिया, क्या आपके लिए इतना आसान था, क्या आपके लिए सब कुछ भुलाना इतना आसान था, ऐसा क्या हुआ है कि आप इतना बदल गए हो, क्यों इतना बदल गए हो। बहुत सारी ओवर थिंकिंग, लेकिन ना ये मूव ऑन करने की इसने भाई बहुत कोशिश की, बड़ी, मैं मतलब ये कह सकती हूँ बॉटम ऑफ द डेक रह गया था। बॉटम ऑफ द डेक पे क्या है, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, कप ही कप आए, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। आपकी तरफ बढ़ने की बहुत चाहता है, आपका एक नशा सा है इसके दिल और दिमाग पर, एक नशा सा है दिल और दिमाग पर। कई बार मन करता है बात कर लूं, कमिटमेंट दे ही देता हूं, अगर इसी में खुशियां हैं, इसी में मेरी और उसकी खुशियां हैं, तो मुझे डिसीजन अब ले लेना चाहिए। बहुत हद तक नहीं है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इनकी फीलिंग यहाँ तक भी पहुंच जाती है कि अब शायद डिसीजन हमें ले लेना चाहिए, अब हमें लेट नहीं करना चाहिए एंड मुझे भी क्लियरिटी दे देना चाहिए। लेकिन फिर से जैसे कहते हैं एक व्यक्ति चलता चलता सा रुक जाता है, चलता चलता सा कोई थम जाता है अपने जीवन में, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। सोचते बहुत हैं बट ये रुक जाते हैं। इनको ना यूनिवर्स बहुत हीलिंग सेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स एंड एंजल जो है इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत हीलिंग सेंड कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ना बहुत एंजाइटी में है, बहुत एंजाइटी में, मतलब इसका दिल दिमाग सब कुछ थक चुका है। इसको ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं सकता, ये रिलेशन सुधर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता पहले की तरह, इस रिश्ते में प्यार नहीं आ सकता। चाहे मैं प्यार करता हूँ वो बात ठीक है, लेकिन शायद अब ये रिलेशन सुधर नहीं सकता, कुछ अच्छा बेहतर नहीं दिखाई देगा अब हमें इस रिलेशन में। अगर हम कल को मिलते भी हैं एंड हम एक भी हो जाते हैं ना, तो भी वो चीज नहीं होगी जो चीज पहले थी। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, देख लीजिए, जो पहले था एक प्योर हार्ट आपका था, प्योर हार्ट एक इनका था, ये इनकी फीलिंग है, ये सोच रहे हैं ना। अगर इतना प्यारा दिल होता तो आज आप रीडिंग सुनने थोड़ी ना आते, अगर आपके पार्टनर का दिल इतना अच्छा होता तो। हाँ, ये प्यार करते हैं, हम मान रहे हैं, यूनियन की एनर्जी भी आई है, सारी चीजें रीडिंग में क्लियरिटी है, दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक बेवकूफ़ी, थोड़ी सी नासमझी, जहाँ इन्होंने आपसे डिस्कशन नहीं किया, जहाँ इनको डिस्कशन करना चाहिए था, आपसे बातें करनी चाहिए थी इस रिलेशन के बारे में, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है,
क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्या ऐसी सिचुएशन आ रही है, बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड ये कनेक्शन तो भाई बहुत केयरिंग करें, जितना अगर आपने इसका ध्यान दिया था ना, तो ऐसा नहीं है, 50% इसने भी आपके लिए किया होगा पास्ट में। ये जितने भी वक्त रहा होगा या रही होगी, अगर आपने इसको प्यार दिया है तो बदले में इसने भी आप तक प्यार पहुंचाया है। अगर आपने केयरिंग कनेक्शन की तरह इसको लिया था तो भाई इसने भी दिया है। लेकिन वही बात है कि कहते हैं ना, एक संस्कृत का दोहा है, क्या कहते हैं शायद, विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब किसी की बुद्धि उल्टी हो जाती है तो उसके जीवन का विनाश होना निश्चित होता है। और ऐसा ही कुछ घटित हो गया इस लव लाइफ में एंड इस रिलेशन में। चलिए, वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो, इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। एंड अपना इतना प्रीशियस समय निकाल कर आप रीडिंग पर आ रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एंड फिर से कल आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। एंड आपका बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल पर। सीताराम, सादर प्रणाम और बहुत खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। सीताराम, सीताराम।